हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो डिफरेंट रिलेशनशिप समझेंगे। वैसे मैंने कॉस्ट चैप्टर की बहुत सारी वीडियोज़ और बना रखी है। अगर आप नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का डाल रहा हूँ, जिसमें आपको कॉस्ट वीडियो की वहाँ पर मिल जाएगी बहुत सारी, तो वहाँ से आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हो। तो आज हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। उसके बाद ABC और MC के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये समझेंगे। साथ ही साथ फिर यही हमारे मेन रिलेशनशिप होते हैं AC, और उसके बाद समझेंगे AC और ABC, मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप है, तो समझते हैं सबको। देखिए, AC होता है एवरेज कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है आपको, एक यूनिट पे। MC का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट, कि एक आउटपुट या ज़्यादा बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है। जैसे अगर हम थोड़ा शेड्यूल बनाए तो समझते हैं। तो आउटपुट हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट पहले लेते हैं। टोटल कॉस्ट लेना किस तरह से आपने, कि शुरू में टोटल कॉस्ट आपने गिरानी है, उसके बाद बढ़ानी है। क्योंकि ड्यू टू लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपने अगर लो वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ो। वो क्या कहता है कि भाई शुरुआत में आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद घटता है थोड़ी धीरे धीरे, फिर गिर जाता है। तो जब स्टार्टिंग में आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जब आउटपुट ज़्यादा बन रहा है तो कॉस्ट कम लगती है। तो मान लेते हैं कि पहले कॉस्ट 12 लग रही थी, 0 पे भी 12 लग रही थी। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ऐसी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है ना। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के होता है। टोटल कॉस्ट में एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स रहती है, वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मुझे फैक्ट्री का रेंट देना है, भैया वो फैक्ट्री का रेंट आउटपुट पे डिपेंड थोड़ी करेगा, आउटपुट आपका 0 हो या 1 हो, फैक्ट्री का रेंट तो देना ही है ना। फिक्स्ड कॉस्ट है वो। तो 12 0 स्टार्ट होगी, 12 पे मान लो 12 ले ली। तो स्टार्टिंग में हमने बढ़ाई कॉस्ट 12 से 18। तो क्योंकि बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है, लेकिन जो बीच में दूसरी कॉस्ट होती है उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो थोड़ा गिरेगी, इसलिए 12 से 18 हुआ। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट गिर जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन आप देखो किस रेट से बढ़ेगी। तो पहले स्टार्टिंग में कॉस्ट बहुत कम रेट से बढ़ती है, क्योंकि ये टोटल है, ये इसके अंदर दोनों कॉस्ट इंक्लूड है ना। तो बढ़ेगी तो है ही, लेकिन कम रेट से बढ़ेगी। तो 12 से 18 हुई। फिर ले लेते हैं 22। ये मैं कह रहा था आपको कि पहले देखो 6 से बढ़ाया, फिर एकदम से मैंने 4 से बढ़ाया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बढ़ेगी लेकिन कम रेट से बढ़ेगी। उसके बाद आप देखो किस रेट से बढ़ेगी। 22 से सीधा होगी, हमने ले लिया एकदम 27। पहले 6 से बढ़ाई, फिर 4 से, फिर एकदम से 5 से बढ़ा दी। फिर उसके बाद ले लेते 36, फिर एकदम से 9 से बढ़ा दी। 5 के बाद सीधा 9 से, तो एकदम से तेजी, क्योंकि लो वेरिएबल पोर्शन कहता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, तो आपका आउटपुट स्टार्टिंग में बढ़ता है बहुत तेजी से, उसके बाद गिरता रहता है, तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो 36 से सीधा मान लेते हैं एक और 47 होगी, सीधा 11 से बढ़ा दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले लो वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ो। अगर वो नहीं पता और सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले वो पढ़ो, वो क्लियर होना चाहिए, तब आप यहां पर आओ, ठीक है। अब लेते हैं AC। AC कैसे निकलता है, TC को आउटपुट से डिवाइड करके। तो TC को जब मैं आउटपुट से डिवाइड कर दूंगा, तो स्टार्टिंग में तो 12/0 करोगे, डैश ही आएगा, लगभग 0 ही आता है। उसके बाद 18 डिवाइड बाय 1 18, 22 डिवाइड बाय 11 27/3 9, 36/4 9, 47/5, तो 8 5 8 5 9 जा 40, 9.40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद MC की बात करें तो MC क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। ये निकलता है TCN = TCN - TCN - 1, यानी कि TC को पिछले वाले TC से माइनस करते जाओ, तो एडिशनल समझ में आ जाएगा कि एडिशनल कितनी कॉस्ट लगी। तो शुरुआत में तो जो TC होता है वही MC रहेगा, लेकिन शुरुआत में देखो TC 12 है, बट एडिशनल कॉस्ट कोई नहीं लगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, एडिशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक आउटपुट ज़्यादा बनाने में कितनी कॉस्ट है। यहाँ तो आउटपुट बना ही नहीं ना, यहाँ तो 0 आउटपुट था,
वो टीसी 0 पे भी 12 रहता है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं कहेगी क्योंकि आउटपुट नहीं बना। और एक आउटपुट एक्स्ट्रा कब बना, यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी 18 होगी, तो 12 से 18 का मतलब 6 प्लस हुआ, तो MC आ जाएगा 6। ऐसे ही 18 से 22 होगी तो 4 बढ़ी है तो 4 आ गया। 22 से 27 होगी तो 5 बढ़ी है, फिर 9 बढ़ी है, फिर 11 बढ़ी है। ये मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था। देखो शुरुआत में मैंने तेजी से बढ़ाई, शुरुआत में मैंने 6 करी, फिर कम रेट से बढ़ाई, फिर एकदम तेजी से बढ़ाई। इसे बोलते हैं लो वेरिएबल पोर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हम देखो फेज समझ लेते हैं। इसके फिर 3 फेज हो गए हमारे सामने। जैसे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के भी 3 फेज होते थे। पहला फेज में इंक्रीज डिक्रीज, उसके बाद नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे भी देखो 3 फेज है। पहला फेज, आप पहला फेज देखो यहाँ तक। इस समय आप देखो MC और AC की रिलेशनशिप बनाना है हमें। MC और AC की ध्यान से देखो, MC और AC के बारे में ध्यान से देखोगे तो इस फेज तक AC ज़्यादा है MC से, दिख रहा है, AC ज़्यादा है MC से इस फेज में। तो इस फेज को बोल सकते हैं कि AC ज़्यादा है MC से। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये सेकंड फेज हो गया। AC और MC दोनों बराबर है तो ये सेकंड फेज हो गया। तीसरा फेज में आप देखो, पहले फेज में AC ज़्यादा था MC से, तीसरे फेज में क्या हुआ, MC ज़्यादा हो गया AC से, तो AC कम हो गया फिर MC से। तो इसी को एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं और प्लॉट करते हैं। देखो डायग्राम को जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं एग्जैक्ट, आप सीधा भी डायग्राम बना सकते हो, बस शेड्यूल बनाना जरूरी होता है। तो मैं शेड्यूल, अब डायग्राम प्लॉटिंग करना आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो इसलिए मैं सीधा क्या करता हूँ, उस शेप बनाता हूँ वो डायग्राम की क्या आएगी जब आप पॉइंट को प्लॉट करोगे अच्छे से। तो आपको AC का डायग्राम बनाना है और MC का बनाना है। देखिए जब आप बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली शेप ये आएगी। तो AC बनेगा कुछ ऐसे, और जब MC बनाओगे तो MC बनेगा हमारा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा हमारा। तो बेसिकली कुछ ये शेप आएगी जब आप बनाओगे सही तरीके से, यही शेप आने वाली है। तो देखो यही देखो पहला फेज यही होगा कि इसमें देखो AC ज़्यादा है MC से। दूसरे फेज में देखो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, इसको A नाम दे देते हैं। और तीसरे फेज में क्या हुआ कि जब MC ज़्यादा हो गया था AC से, तो देखो ये 3 फेज हो गया। समझ आ रही बात। अब इसको ना रिलेशनशिप में पॉइंट बना के आपको बताना होता है कि भाई क्या शो कर रहा है। देखो पहला फेज आपको बताना है कि जब देखो कि व्हेन MC इज लेस देन AC, यानी कि जब AC ज़्यादा है, वही वाला कि जब AC ज़्यादा है MC से, यानी कि जब MC AC से कम है, तो उस समय आप देखो AC कम हो रहा है ना, कि जब AC ज़्यादा है MC से तो AC गिर रहा है, तो बोलेंगे AC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये पहला पॉइंट बन गया कि यानी कि जब हमारा MC ज़्यादा होता है क्योंकि और AC गिरता है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कॉस्ट हमारी गिरती है। तो AC आप ध्यान से देखोगे गिर रहा है क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जब आउटपुट ज़्यादा बनता है लो वेरिएबल पोर्शन की वजह से, हम जो है कॉस्ट को कम रेट से बढ़ा रहे थे, इस वजह से हमारा क्या है AC गिर रहा था। तो आपका देखो AC गिरता है शुरुआत में। फिर क्या हुआ, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, कि जब MC AC के बराबर आ गया, आप ध्यान से देखो उसके बाद AC बढ़ने लग गया था ना। तो जिस पॉइंट से जब कोई कॉस्ट बढ़ने लग जाती है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, हर जगह पे ये आता है, हर जगह पे कि जहाँ पर आपकी कॉस्ट बढ़ने लग गई वो मैक्सिमम पॉइंट है उसका। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो MC का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, ये 4 पे है। 4 जब इसकी कॉस्ट थी, उसके बाद देखो बढ़ ही रही है। ऐसे ही आप ध्यान से देखो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर ये टकराए दोनों, उसके बाद देखो 9 के बाद तो AC बढ़ रहा है, पहले गिर रहा था। तो इसका मतलब A पॉइंट क्या बोला जाएगा, A पॉइंट को बोलूँगा मैं मैक्सिमम पॉइंट AC का, क्योंकि वहाँ से कॉस्ट बढ़ रही है। तो व्हेन MC इज इक्वल टू AC,
यानी कि दैट इज कर्व्स इंटरसेक्ट, कर्व का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए। तो वहां पर देखो ए सी इज कॉन्स्टेंट, वहां पर ए सी, दोनों ए सी बिल्कुल बराबर है। और यहां पर देखो ये कॉस्ट चैप्टर है, तो यहां पर मैक्सिमम नहीं बोलेंगे या मिनिमम पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि कॉस्ट यहां पर मिनिमम है। कहने का मतलब आउटपुट में, प्रोडक्ट में कहते हैं कि मैक्सिमम है, बट कॉस्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कम से कम करना। मतलब वन लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम बोल रहे थे बार बार मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे मिनिमम, क्योंकि हमारा कॉस्ट मिनिमम अच्छी होती है हमेशा। मतलब यहाँ पर मिनिमम है ना, सबसे कम है 18, 11, 9, फिर 9 रहेगी, कांस्टेंट होगी यहाँ पर, तो 9 सबसे कम है ना एसी, तो इसलिए बोलेंगे मिनिमम। अब आप कहोगे मिनिमम तो यहाँ भी है मेरे भाई, यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद एकदम से बढ़ी नहीं थी। मिनिमम का बोलेंगे जब ऐसा पॉइंट जहाँ से एकदम से बढ़ने लगी, तो यही वो पॉइंट है ना। तो ए सी इज कॉन्स्टेंट एंड मिनिमम, ए सी कॉन्स्टेंट भी है, इक्वल भी है पहले वाले से, और मिनिमम भी है। तो ये पॉइंट बन गया। ऐसे पॉइंट लिखने हैं, इस कर्व को देखते हुए सारे बताना है। उसके बाद देखो व्हेन एम सी इज मोर देन ए सी, जब अगला फेज क्या था, जब एम सी ए सी ज़्यादा हुआ, तब आप देखो ए सी बढ़ने रहा है, ए सी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, बल्कि ए सी भी बढ़ रहा है, एम सी भी बढ़ रहा है। तो एम सी आप देखो ए सी, आप देखो ए सी राइज, यहाँ लिखना है ए सी राइज विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो यही पॉइंट देखो, सारे पॉइंट जुड़े बड़े हैं, कुछ भी नहीं करना होता है ना, सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखो अगला पॉइंट, अब आप कहोगे 3 पॉइंट होते हैं, अब क्या करना, बता दिया भाई। जब पहला एम सी ए सी से कम है तो क्या बोले, क्या हुआ, ए सी गिर रहा है। जब एम सी और ए सी इक्वल है तो ए सी मिनिमम है। जब एम सी ज़्यादा है ए सी से तो ए सी बढ़ रहा है। एक और पॉइंट बोलेंगे उसके बाद, मतलब इनके बाद अब बढ़ता ही जाएगा, मतलब देयर आफ्टर, अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद अब दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो देयर आफ्टर बोथ ए सी एंड एम सी राइज, उसके बाद दोनों बढ़ रहे हैं। बट क्या, एम सी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आप देखो एम सी ए सी से ज़्यादा है, दोनों बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एम सी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो एम सी एक तो 9 से 11 हो गया, ए सी तब भी कम है उससे, तो एम सी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एम सी इंक्रीजेज एट फास्टर रेट, एम सी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू ए सी। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ध्यान से देखो। और उसको ये भी बोल सकते, उसके बाद आगे बोलेंगे कि भाई एम सी का जो कर्व है वो स्टीपर बनता है, एम सी कर्व इज स्टीपर। उसके बाद एकदम से खड़ा बनता है, स्टीपर मतलब खड़ा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एकदम से बढ़ रहा है ना, तो एकदम से उसका जो कर्व है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। लेकिन ए सी का कर्व एकदम स्टीपर नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली एम सी एडिशनल कॉस्ट है, बट ए सी को डिवाइड करके निकाल लो, तो डिवाइड करके हमेशा जो कॉस्ट आएगी वो हमेशा कम ही आएगी। आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और न्यूमरेटर धीरे धीरे क्या होगा, उससे छोटा होगा। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो पहले आपका 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, आउटपुट एक से बढ़ रहा है। शुरुआत में ये ए सी कम था एम सी से, शुरुआत में मतलब ए सी ज़्यादा था एम सी से, क्योंकि आपकी जो ऊपर वाला न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा था, इस वजह से कॉस्ट ज़्यादा आती है ए सी की। लेकिन जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा हो जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे, और टी सी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, टी सी बिल्कुल बढ़ रहा है देखो, क्योंकि एम सी बढ़ रहा था, एम सी 6, 4, 5, 9, 11, एम सी बढ़ रहा है, बट डिनोमिनेटर तो बढ़ता जा रहा है भैया। 47 को 5 से डिवाइड करेंगे 9.40 आता है, फिर उसके बाद आप 11 से 20 भी कर दोगे तब भी तो डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, क्योंकि डिवाइड अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े नंबर से करते जाओगे तो ये ए सी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एम सी एडिशनल है, एम सी को डिवाइड करके नहीं निकालो किसी से, एम सी सीधा बता लो कि एडिशनल कितनी है, इस वजह से एम सी ज़्यादा आता है। बट ए सी क्योंकि मैं आउटपुट से डिवाइड करके निकालता हूँ तो ये इसलिए कम आता है उससे, तो ये स्टीपर ज़्यादा बनता है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में हम और रिलेशनशिप समझेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।